गजाननं कगडादिसेवितं कपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम विष्णु। असल में जो मन की शुद्धि चाहते हैं उनके लिए भाव प्रधान क्रिया होनी चाहिए और भाव प्रधान वस्तु होनी चाहिए, नहीं तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है। मन में से राग मिटाने के लिए, द्वेष मिटाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मिटाने के लिए इसी ढंग से काम करना पड़ता है। राग द्वेषों की निवृत्ति जब होती है ना, तो निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जितना निष्काम भाव से आप कर्म करते जाएंगे उतना मन शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। चाहे वह मानसिक क्रिया हो, चाहे वाचिक हो, चाहे शारीरिक हो। मन की शुद्धि इसी कारण होती है और कोई कारण नहीं इसमें। भगवान का जप करना है तो निष्काम भाव से करो। भाव की प्रधानता कही उन्होंने। ध्यान करना है तो निष्काम भाव से, शास्त्र सुनना है पढ़ना है तो निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव जो है वो मन की शुद्धि करता है, हृदय की शुद्धि करता है। तो उसी को कहते हैं कि जब मन शुद्ध होता है तो प्रभु में मन अधिक लगने लगता है भजन में। ये कैसे ज्ञात हो कि हमारा मन शुद्ध हो गया? ये भजन में, ज्ञान में, सुनने में, कीर्तन में मन लगने लगे तो समझ लो मन की शुद्धि हो गई है। एक उसका ये कारण होता है। संध्योपास्त्यादि कर्माणि वेदे नाचोदितान में पूजाम ते कल्पेत सम्यक संकल्प कर्म पावनी। वेद में जिसके लिए संध्या वंदन का विधान है उसको संध्या वंदन आदि कर्म करने चाहिए।
पर उसको यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि यही कर्म सबसे बढ़िया है। संध्या बंदन तो प्रत्येक मनुष्य के लिए है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संध्या मंत्र सबको करना चाहिए। संध्या संध्या का ऐसा विधान है कि सूर्य छुपने से पहले 10 मिनट 5 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए, और जब एक आध तारा निकले आकाश में तब तक संध्या करनी चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। और इधर जब सुबह करेंगे संध्या तो थोड़ा सा सूर्य निकलने से पहले बैठना चाहिए, और जब सूर्य निकला आवे तब तक बैठे रहना चाहिए, भजन करना चाहिए। संध्या के 8 मंत्र हैं, उनको जपो या किसी प्रभु के मंत्र का जप करो तो संध्या हो जाती है। तीसरे टाइम की दोपहर ढंग वो तो दोपहर को भी संध्या करते हैं लोग, भजन करते हैं। अरे भगवान के भजन का कोई टाइम नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। 3 टाइम संध्या। हाँ 3 टाइम करो। वो मच्छर अपना काम करते हैं तो संध्या वाले अपना काम करते हैं। नहीं, वो सुबह शाम की संध्या तो सभी के लिए होता है। हाँ, उसके लिए जिस कर्म का विधान है उसके लिए वही कर्म बढ़िया होता है, क्योंकि कर्म वस्तु के रूप में बढ़िया नहीं है। विधान से उसमें गुण आता है, निषेध से उसमें दोष आता है। इसलिए जिसके लिए जो निषिद्ध है उसका प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए, और जिसके लिए जिसका विधान है उसको प्रयोग करना चाहिए। सम्यक संकल्प, अपने मन में परमेश्वर विषयक संकल्प करके कि जब जैसा हृदय शुद्ध होगा, जब मेरा हृदय शुद्ध होगा तब भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। अपने कर्म को पवित्र करने वाली, कर्म बंधन को मिटाने वाली जो भगवत पूजा है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान का भजन ही भगवान का अनुष्ठान होता है। उसमें विशेषता आ जाती है कि इतने दिन तक हमको 2 घंटे भजन करना है, जप करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, कीर्तन करना है, तो वो विशेष अनुष्ठान हो जाता है। बिना भोजन करे ही मैं इतना जप करूंगा 40 दिन, 2 महीने, 1 साल, तो अनुष्ठान कहलाता है, विशेषता आ जाती है उसमें। शैली दारू मयी लोही लेप्या लेख्या च सैकृति मनोमयी मणमयी प्रतिष्ठा विधा स्मृता। भगवान की मूर्ति कैसी रखना? बोले कि शैली पत्थर की होवे। पत्थर वाला भगवान कैसे? महात्मा लोग जानते हैं कि भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं, यह भगवान है और यह नहीं है। महात्मा लोग जानते हैं कि समझने के लिए नेति नेति का प्रयोग किया जाता है ताकि हम लोग अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझ लें। समझ लेने के बाद सब परमात्मा अपना स्वरूप हो जाता है। इसलिए जहां जिसकी चित्त वृत्ति जैसे निर्मल हो उसको वैसे निर्मल बनाने की मूर्ति बतानी चाहिए। तो पत्थर की मूर्ति हो, लकड़ी की बनी मूर्ति हो, सोना चांदी की बनी हुई मूर्ति हो, मिट्टी से चंदन से लकीर खींचकर मूर्ति बना दी गई हो, चाहे चित्रकार ने तस्वीर बनाई हो, बालू की बनी हो, मन की बनी हो, मणि की बनी हो, ये 8 प्रकार की मूर्ति होती है। जिस मूर्ति में आपका प्रेम है वो किसी की बनी हुई हो, ये सगुण का अनुसंधान बताते हैं कि ये सगुण का अनुसंधान है, और ये मन का एक आलम्बन भी होता है
मन उस पर टिक जाता है तो शुद्ध होने में तीव्रता होती है, ये तात्पर्य उनका कहने है। हम लोग गंगा किनारे बालू के शंकर जी बनाकर खूब अभिषेक करते थे। गंगा जल बहा जा रहा है, गंगा जी की मिट्टी निकाली और उसका बनाया पार्थिव और उसी पर गंगा जल डाल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान की पूजा हो रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ा? बिगड़ा नहीं, तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है कि मैं संसार का भोग नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। ईश्वर की, ठीक है। मन को जब अवलंबन मिल जाता है और आपके शुद्ध भाव है ना, निष्काम भाव से, किसी भी प्रकार की मूर्ति हो उसमें निष्काम भाव होना चाहिए पूजा करने में। सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने मन में किसी प्रकार का सकाम भाव का संकल्प नहीं होना चाहिए, तो मन शुद्ध हो जाता है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। मैं बताता हूँ, आप कभी अनुभव कर लेना कि एक दिन सिनेमा देख कर आना, फिर देख लेना कि मन की हालत क्या है, कैसी स्त्री, कैसा फर्नीचर, कैसा मकान, तुम्हारे मन की क्या हालत हो रही है, उसमें क्या क्या भर गया है। ये विचारशील पुरुषों के लिए है ये सारी व्यवस्था, अविचारशील पुरुषों के लिए नहीं है। क्यों? कि आप अब सिनेमा तो देखने नहीं जाते हैं, सिनेमा तो आपके हाथ में ही रहता है, मोबाइल, उसमें कुछ भी देख सकते हैं। तो संसार की चित्रकारी आप देखेंगे, नाच गाना, उसमें सुंदर सुंदर फोटो देखेंगे, तो अपने मन से पूछना कि अब तेरी हालत क्या है। तो वो एक क्षण भी अपनी स्थिति पर नहीं रुक सकता है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन जब किसी प्रकार की मूर्ति बना करके आप पूजा करेंगे, वो मंत्र का बोलना अत्यंत आवश्यक है। किसी वृक्ष की जड़ में तुम पानी लगाओ रोजाना और मंत्र बोलते जाओ, वो पूजा भगवान के लिए पहुंचती है, वृक्ष के लिए नहीं पहुंचती। केवल मंत्र बोलने से किसी पर जल चढ़ाओ तो वो भगवान की पूजा हो जाती है। मंत्र की एक विशेषता होती है। और उसी को वो कह रहे हैं कि ये मन इतना चंचल है और सभी उसी को पसंद करते हैं, नाच गानों को पसंद करते हैं। एक बार स्नान करके एक लोटा गंगा जल लेकर शंकर जी की मूर्ति पर हर हर महादेव करके डाल देना, और उसके बाद देखना कि तुम्हारा मन कैसा है। अगर आप अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो स्वयं अनुभव करके देखो। इसमें आंख फराग नहीं होने वाली है, पैसा खर्च होने वाला नहीं है। एक लोटा जल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय चढ़ाया तो इसमें नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपका मन शुद्ध होगा, बिगाड़ खाते की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जब उन चित्रों को देखते हैं, देखते देखते नेत्रों में कमजोरी आ जाती है, मोबाइल को देखते देखते, तो वो कहते हैं कि मन आपका फिर रुकेगा नहीं, चंचलता बढ़ती हुई चली जाएगी। अरे परमात्मा का सिनेमा तो ये आपके समक्ष ही है, इसको आप क्यों नहीं देखते? नाना प्रकार की मनुष्यों की आकृतियां हैं कि नहीं, भिन्न भिन्न बनाया है, ये प्रभु की कृपा का आप जो है अनुभव करें। पशु पक्षी लता वृक्ष ये सब परमात्मा की कृपा, उसी का फोटो है सभी। इस चलचित्र को नहीं देखते आप लोग, उनको देखते हैं, जिनसे हमारा मन खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। ये ऐसा संसार बनाया उसने, इसमें हमारी बुद्धि जाती नहीं, विचार होता ही नहीं, विवेक होता ही नहीं। कैसा सुंदर ढंग से बनाया है और कैसे बना दिया, ये कल विचार आया आपके मन में? नहीं आया। ये देखिए आपके शरीर में कितने प्रकार का मेटेरियल है। आपके रोम एक मेटेरियल है, रोम के अतिरिक्त शरीर में ऐसा मेटेरियल दूसरा आपको कोई नहीं मिलेगा।
आपके दांतों में मटेरियल लगाए, ऐसा मटेरियल शरीर में अंत कहीं नहीं मिलेगा। आपके नाखून है, ऐसा मटेरियल शरीर में दूसरा कोई है नहीं। ये सारी व्यवस्था है उसकी, इस पर दृष्टि नहीं जाती, इसलिए परेशानी होती है, क्योंकि विचार दृष्टि नहीं है। ऐसा विचार करते करते विवेक और वैराग्य बढ़ जाता है उसके चित्त में, वो भजन करने लग जाता है स्वयं। इसी को वो कहते हैं तुम्हें लगने वाला नहीं है, और एक ओर से मन में वासना आती है और एक ओर से मन में पवित्रता आती है। चला चलेती दुविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहने न इतरायो भूतवाचारणे। भगवान बताते हैं कि भगवान की प्रतिमा दो प्रकार की होती है। एक को उठाकर चाहे जहां कहीं ले जाना ले जाओ, माने चल प्रतिमा, और दूसरी अचल प्रतिमा है, जिसको एक बार जहां स्थापित कर दिया फिर ज्यों की त्यों पड़ी वही। यही ईश्वर का मंदिर है। तो दो प्रकार की उन्होंने ये बात बताई। मंदिर में प्रतिष्ठा की आपने किसी मूर्ति की, शिव की, हनुमान की, शिव की, कृष्ण की, राम की, तो वो अचल प्रतिमा है, उसको आप कहीं नहीं ले जा सकते उखाड़ करके, तो वो अचल प्रतिमा है। और एक है चल प्रतिमा, जिसको स्थापित नहीं किया है, अपने पास रखते हैं आप लोग ठाकुर जी को, सालग्राम को अपनी झोली में रखते हैं, अपने बर्तन में रखते हैं, उसको कहीं ले जा सकते हैं आप, और कहीं रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं। भाई ये चल प्रतिमा है भगवान की। अथवा जिसमें विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है, वह मूर्ति ही भगवान का स्वरूप होकर विराजमान होती है। भगवान ही उसमें प्रकट होते हैं। उद्दासावाहने न स्त्रा मुद्वाचारणे। हे उद्धव, यदि मूर्ति स्थिर कर दी गई हो तो पूजन करते समय उसमें आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक। माने हे नारायण आओ पधारो यह कहने की जरूरत नहीं। अब महाराज पूजा हो गई आप जाओ यह भी कहने की जरूरत नहीं। और जब तो भगवान हमेशा ही रहते हैं, उसमें तो हर समय रहते हैं। किसमें? अचल प्रतिष्ठा में। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति उसमें तो सदैव रहते हैं। लेकिन जब रामायण शुरू करेंगे तो आप क्या कहते हैं? आइए हनुमान जी आसन ग्रहण कीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वहां पर उनको बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां बुलाने की और विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं। जितना भेद कर देंगे। यह आवाहन विसर्जन ऐसे होता है कि मूर्ति के सामने बैठ गए, पहले आंख बंद करके ध्यान करो कि हमारे हृदय में स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान परमात्मा विराजमान है। वह कृपा कर हमारे हृदय में प्रकट हुआ है और वहां से आंख में आया और आंख से निकलकर मूर्ति में गया। अब मूर्ति के हृदय में परमात्मा विराजमान है। यह आवाहन हुआ। पूजा करो, खिलाओ पिलाओ, और उसके बाद फिर मूर्ति में से निकालकर हमारी आंख में भगवान आए और फिर हमारे हृदय में बैठ गए। तो उनका मुख्य धाम तो हमारा हृदय है। और हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए भी मूर्ति में आया करते हैं। इसका नाम आवाहन विसर्जन होता है। लेकिन यदि मूर्ति हमेशा ही रहती हो तो आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं। अस्थिरायाम विकल्पः स्यात्तस्त मंडलेतु भवेद द्वयम् इत्थनम् त्वविलेप्याया मन्यत्र परिमार्जनम्। यदि मूर्ति चल हो उठा कर ले जाना, ले आना हो तो उसमें विकल्प है।
माने कोई कोई मूर्ति ऐसी होती है जिसमें हमेशा के लिए प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है, तो आवाहन विसर्जन करने की जरूरत नहीं होती है। और कोई कोई मूर्ति ऐसी होती है कि जब कभी पेटी में बंद करना हुआ तो विसर्जन हुआ, और अब पूजा करना हुई तो आवाहन कर लिया। दोनों चलता है। वेदी पर पूजा करना हो तो आवाहन विसर्जन रोज करना चाहिए। अब स्नान की बात आई। मिट्टी, चंदन या चित्र से बनी हुई मूर्ति है, उसमें स्नान कराना चाहिए, स्नान नहीं कराना चाहिए। हाँ। जहाँ कुछ टूट जाने, बिगड़ जाने का डर है, माने कोई रंग लगाया हुआ है, मुंह में रंग है, आंख के ऊपर बाहों में रंग है, सिर में रंग है, तो स्नान रोज कराओ, तो वह बिगड़ जाएगी। तो जहाँ लेप नहीं है वहाँ स्नान कराना, और जहाँ कोई लेप लगाया हुआ है वहाँ परिमार्जनम, केवल पहुँच देना। स्नान नहीं कराना चाहिए। जैसे हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराते हैं तो स्नान नहीं कराना चाहिए। जहाँ रंग का प्रयोग किया गया है उनके लिए, तो वहाँ स्नान नहीं कराना चाहिए। कागज की मूर्ति है तो उसको भी स्नान नहीं कराना चाहिए। द्रव्य प्रसिद्धेन मध्यागः प्रथमादिष्वमायिनः भक्तस्य च यथा लब्धे हृदय भावे न चैवहे। अब बताते हैं कि प्रतिमा के सामने बैठकर और जो प्रसिद्ध वस्तु है, फूल, फल, भोजन आदि के द्वारा भगवान का याग करो। इसमें क्या रहस्य है कि पृथ्वी का सार है गंध, तो भगवान की पूजा में सुगंध का प्रयोग प्रथम करना, और जल का सार है रस, तो स्वादिष्ट वस्तु भगवान को देना, भोग लगाना। अग्नि का सार है सौंदर्य, तो फूल है, दीपक है, ये भगवान को देना। वायु का सार है स्पर्श, तो भगवान को पंखा, जलना, और आकाश का सार है शब्द, इसके लिए घंटी बजाना, स्तुति करना। इस तरह से ये पंचभूतों का जो सार है तो सब भगवान की पूजा में लगाना। तो ये सब पूजा में प्रयोग सभी लोग करते ही हैं। घंटा भी बजाते हैं, दीपक भी जलाते हैं, सारी व्यवस्था है। बिल्कुल नहीं जानते अज्ञानी पुरुष, पर ऐसी व्यवस्था प्रचलित हो गई है कि सभी इनका प्रयोग करते हैं। प्रचलन में आएगी। ये बिना पढ़े लिखे भी करते हैं कि धूप दीप जलाओ भाई, सुगंधित पड़ाओ, फूल चढ़ाओ, सब करते ही। इससे क्या हुआ कि यह पंचभूतात्मक जो सृष्टि है यह भगवान की पूजा में लग गई, और अपने मन में जो प्यार आता है वह भगवान की पूजा में लग गया, और अपने मन में जो प्यार आता है वो भगवान के साथ में जोड़ना, तथा बुद्धि में जो विचार आता है वह भगवान के साथ जोड़ना। इतने अनुग्रह विग्रह हैं कि मेरे लिए मूर्ति बनने को भी उनको संकोच नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रसिद्ध वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना करना। एक बात है कि अमायनः, दंभ नहीं करना, कपट नहीं करना, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। भगवान को कपट पसंद नहीं आता है। अच्छा, इतनी सामग्री अपने पास न हो तो अरे अपने को ही सुंदर बनाकर भगवान के सामने बैठ जाओ कि भगवान हमें ही देखकर खुश हो जाओ। जो कुछ खाते हो उसी का भोग लगा दो, जो पानी पीते हो उसमें से पहले भगवान के सामने कर दो।
गहौ भगत पथ कवन प्रयासा। बताओ तो सही कि भक्ति के मार्ग में परिश्रम क्या है। योगन जप तप मत उपवासा। उसमें योग जप तप मत और उपवास की कोई जरूरत नहीं है। सरल स्वभावन मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। जो तुम्हारे पास है उसी से भगवान की पूजा कर लो। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो यदि घर में गद्दा है तो उसको गद्दे पर सुलाते हो, तो गद्दा नहीं है तो चटाई देते हो कि नहीं। तो जो तुम्हारे घर में है उसी से भगवान की पूजा करो। बोले कि चटाई भी नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे हृदय में भाव तो है ना। अपने हृदय में भावना के द्वारा भगवान की आराधना करो। सरल स्वभाव का तात्पर्य उन्होंने निकाला कि सरल स्वभाव किसे कहते हैं कि जो वस्तु आपके पास है उसी को समर्पण में लाइए, उसी को पूजा में लाइए भगवान के लिए। मन में खेद नहीं करना चाहिए कि हम इतनी वस्तुओं से वो पूजा करता है तो हम भी करें, हमारे पास नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। जो उपलब्ध है आपके पास में, एक फूल है तो एक फूल से ही पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो नहीं, मन से ही पूजा करनी चाहिए। जल है, जल तो सबको पर्याप्त होता है, तो जल से पूजा कर दो तो षोडशोपचार पूजन हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं सरल स्वभाव। सरल स्वभाव इसी को कहते हैं। जितनी सामर्थ्य है ना उतनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान की पूजन करना चाहिए। अधिक कहां से लाएंगे, है ही नहीं सामर्थ्य। स्नान अलंकारणम वेदम आचार्य देव संगले तत्व विन्यासो वयन वाज्यलक्षम हव। हे उद्धव जी, यदि मूर्ति हो तो उसको स्वच्छ चमका कर रखो, मैली कुचैली नहीं। जैसे किसी के बच्चे की नाक से बलगम निकल रहा है, बाल बिखरे हुए हैं और कपड़े गंदे हैं, तो मालूम होता है कि घर में बच्चे की संभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कोई अपने घर में ठाकुर जी को रखे और उसके शरीर पर मैल हो, कपड़े गंदे हो, तो समझना कि इस घर में प्यार से सेवा करने वाला नहीं है। हाँ, कोई प्रेमी नहीं है भगवान की सेवा करने वाला। मूर्ति को गंदी नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके उसको सफाई करनी चाहिए। तो भगवान की स्वच्छता भी रखना, अलंकार भी धारण कराना और प्रिय से प्रिय वस्तु उनके सामने निवेदन करना। और यदि वेदी में पूजा करनी हो तो तत्वतः न्यास करना। अग्नि में पूजा करनी हो तो घी में सरातर बाल देना। ये तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। पूर्वे चाभ्यरणम श्रेष्ठम सलिले सलिलाद गेह प्रत्योपायतम प्रेतम भक्तेन मम वार्य। सूर्य में भगवान को अर्घ देना और जल में पूजा करना हो तो चंदन आदि से मिश्रित करके भगवान को जल चढ़ाना। भगवान कहते हैं कि बाबा असल में यह चाहते हैं कि तुम्हारा हृदय श्रद्धा कारित हो जाए। चीज के साथ हो तो चीज से और बिना चीज के हो तो वैसे तुम्हारा हृदय श्रद्धा युक्त होना चाहिए। देखो, जो काम बार बार किया जाता है तो उसमें श्रद्धा बढ़ती है। तुम्हारे हृदय में शंका बढ़ रही है कि श्रद्धा बढ़ रही है, तो लेना अपने दिल को। संशय आत्मा विनश्यति। यदि संशय की उत्पत्ति हो रही है तो तुम विनाश के मार्ग पर जा रहे हो। अपनी पूजा करने में संशय नहीं करनी चाहिए, ये तात्पर्य।
चाहे आप फूल से पूजा करते हैं, चाहे पत्ते से करते हैं, चाहे जल से करते हैं, चाहे चंदन से पूजा करते हैं, चाहे अगरबत्तियों से ही आरती करते हैं, आपके पास दीपक का सामान नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो कहते हैं संशय नहीं करनी चाहिए। भगवान उसकी पूजा को स्वयं ग्रहण करते हैं। ये प्रेम चाहिए, असली बात तो प्रेम की है बस, और कोई बात नहीं है। भगवान वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते, वो आपके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। तो संशय नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमारी पूजा को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते। देखिए, ये प्रेम की ऐसी बातें हैं कि भगवान अयोध्या में मंदिर है, आज भी है। तो एक भक्त अपने को वशिष्ठ नाम से घोषित करते थे कि मैं वशिष्ठ हूँ। वास्तविक उनका प्रेम था कि मैं वशिष्ठ हूँ। और भगवान राम की मूर्ति थी तो उसकी वो सेवा करते थे, तो राम को अपना शिष्य मानते थे वो, समझे। तो जो कुछ भी माला वाला सब चढ़ाते थे तो अपनी माला उतार करके भगवान की मूर्ति के गले में डाल देते थे। तो यह बात वैष्णव जो साधु होते हैं ना, वो इससे राजी नहीं थे कि यह कैसा वशिष्ठ है, अपने को वशिष्ठ बताता है और अपने गले में पहनी हुई माला भगवान राम को पहनाता है। यह अनुचित है। भगवान राम उनके इष्ट थे और वो अपना सेवक मानते थे, राम को अपना शिष्य मानते थे। तो उन्होंने ये पंचायत जोड़ी, सबने मिलकर के वैष्णव साधुओं ने, कि भाई तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको बड़ा दुख होता है। राम अनादि ब्रह्म है और तुम उनको अपना शिष्य मानते हो, ये आप, हम नहीं मानते ऐसा, आप ढोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में ही मेरा शिष्य है ये राम, और मैं वास्तव में वशिष्ठ हूं। मेरा इतना प्रेम है इस राम से कि अपनी माला इनको पहना देता हूं, भोजन भी देता हूं। उन्होंने कहा यह कैसे प्रत्यक्ष हो कि आप इतना प्रेम करते हैं राम से कि अपना शिष्य बना दिया है, इसका कोई करिश्मा दिखाओ। तो उन्होंने अच्छा देखो, तो अपने गले में माला पहन करके भगवान राम को पहनाई तो मूर्ति कुछ बड़ी थी। उन्होंने कहा कि यदि मैं वास्तव में वशिष्ठ हूँ और राम तुम मेरे वास्तव में शिष्य हो तो इस माला को पहन लो। पत्थर की मूर्ति थी, आज भी झुकी हुई है, नीचे को झुक गई और उन्होंने माला पहना दी। इस रहस्य को देख करके सभी दंग रह गए कि ये वास्तव में इसका वास्तविक प्रेम है। प्रेम की निराली छटा होती है, न होने काम हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है। तो वो वही प्रेम हमारा तुम्हारा परमात्मा से हो गया ना। सगुण साकार की पूजा करते करते ऐसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा, फिर पार होने में कोई देरी नहीं होती। ये भी कह दिया संशयात्मा विनश्यति, यदि अपनी पूजा में संशय करेंगे तो आपको कोई फल नहीं प्राप्त होगा। संशय नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की उत्पत्ति हो रही है तो तुम परमार्थ के मार्ग में जा रहे हो। तो भगवान ने कहा श्रद्धेयोपायतम प्रेष्ठम भक्तेन मम वार्यपि। मेरा भक्त यदि श्रद्धा से एक चुल्लू पानी भी हमको देता है तो वह हमको बड़ा प्यारा है। भगवान ने अपनी कीमत बना ली है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन च विक्रणीते तमात्मानं भगवान भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान ने भक्तों से कहा कि तुम हमको ले लो। भक्तों ने कहा कि महाराज आपको हम कैसे लें, हमारे पास आपकी कीमत चुकाने के लिए तो कुछ नहीं, अपने को दे दें तो कहाँ आप और कहाँ हम।
हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। भगवान बोले कि एक तुलसी का पत्ता हमको दे दो, हम उसी में बिक गए। प्रेम से एक चुल्लू पानी हमको दे दो तो हम बिक गए। भगवान को चीजों की कमी नहीं है, वे तो तुम्हारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करके जो तुम्हें दिन भर पाप सता रहे हैं, ताप सताते रहते हैं, जो तुम दुख से मरते रहते हो, उस तुम्हारे दुख को छुड़ाने के लिए भगवान ने यह युक्ति रची है कि किसी न किसी बहाने श्रद्धा तो करो। हाँ, श्रद्धा किसी न किसी बहाने से करो। भगवान को आपके सब साधन प्रिय हैं। किसी भी साधन से तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, बस। और फिर चाहे यज्ञ करो, चाहे दान करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे जप करो, चाहे किसी की सेवा करो, परमार्थ करो, कुछ भी करो, पर जुड़ जाओ उससे। तो आपके जो पाप है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे शोषाय कल्पते, गंधो धूप सुमनसो दीपो अन्नाद्यम च किम पुनः। भगवान कहते हैं कि अभक्त यदि अपना संपूर्ण राज्य भी अर्पित कर दे तो उससे मुझे संतोष नहीं होगा। तब फिर गंध धूप पुष्प दीपक और अन्न आदि नैवेद्य का तो कहना ही क्या है। शुचिः संभ्रत संभारः प्राग्दर्वेय कल्पितासनः आसीन प्रागुद्भावे चर्यामथ सम्मुखः। पूजा की सामग्री सब पहले इकट्ठी कर लेनी चाहिए। यह नहीं कि एक बार फूल लेने गए, फिर दीपक लेने उठे, फिर दिया सलाई लेने गए, बार बार उठना न पड़े। तो सारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। सामग्री भी पवित्र हो और सामग्री वाला भी पवित्र हो। और प्राग दर्वेय कल्पितासन, उसका आसन बिछा लो, सबसे बढ़िया है। यह तो गरीब से गरीब के घर में भी हो सकता है, लेकिन उसका जो अग्रभाग है वह पूर्व की ओर होवे तो अच्छा है। बैठकर पूजा करो, खड़े होकर नहीं, लेट कर नहीं। सत्कार करने के लिए बैठना चाहिए। पूर्व या उत्तर मुख बैठकर भगवान की पूजा करो। और यदि मूर्ति की पूजा करनी हो तो पूर्व और उत्तर का नियम नहीं रखते। मूर्ति अपने सामने जैसे पड़ती हो ऐसे बैठकर पूजा करो। जैसे मूर्ति उत्तर मुख होवे और पूजा करने वाले को दक्षिण मुख बैठकर पूजा करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान जिधर सामने पड़ते हो वही सर्वोत्तम दिशा है। इसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का नियम नहीं है। कृतन्यासा मदर्चां पाणिना व्रजेत् कलशं प्रोक्षणीयं च यथा वधुपसादयेत्। अपने शरीर में न्यास कर लो। न्यास के बहुत सारे विधान हैं। मंत्र का न्यास होता है, देवता का न्यास होता है, सृष्टि न्यास, स्थिति न्यास, प्रलय न्यास, मातृका न्यास। मातृका न्यास के 3 भेद होते हैं, सरन्यास, अंगन्यास आदि होते हैं। न्यास से क्या? न्यास माने शुद्धिकरण। हाँ, तो अपने शरीर में न्यास करके मूर्ति के शरीर में भी न्यास करना। इन सब को करने में ही देखना ऐसा समय बीत जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा भाई।
रामायण में एक प्रसंग है कि जब चित्रकूट में भगवान रामचंद्र गए तो वहां के जो भील लोग थे उन्होंने कहा कि यह हमार अत्ते बड़ सेवकाई लेहु न वासन वसन चुराई। हे प्रभु, हम आपकी यहाँ यह सेवा करेंगे कि हम आपके कपड़े नहीं चुराएंगे और बर्तन नहीं चुराएंगे। हाँ, बस हमारी तो जी सेवा है, मान लीजिए तो वस्त्र धनुष बाण हम ना चुराए रहे, हमारी तो जी सेवा है, हम और कुछ ना जानते, हम तो जंगल की भील हैं। देले देने की बात तो अलग, भगवान की पूजा में सबसे बड़ी बात है जिससे दोस्त और दुश्मन का चिंतन नहीं होगा, मोह लोभ का चिंतन नहीं होगा, धन का चिंतन नहीं होगा, मकान का चिंतन नहीं होगा, और अपना मन जो उधर से हटकर भगवान में लग गया, यही सबसे बड़ी बात है। यही पूजा का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मन संसार से हटकर गंदी अपवित्र वस्तुओं की ओर से हटकर भगवान की ओर चला गया। सबसे बड़ा लाभ यही है। कोई 1 घंटे पूजा करता है, कोई 2 घंटे करता है, कोई 3 घंटे पूजा करता है। 1 से 8 फूल लाइए, पालती मार के बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय समर्पयामि, ओम नमः शिवाय समर्पयामि बोलते चले जाइए आप लोग। बस आपका मन फिर संसार का चिंतन करना बंद कर देगा। आप देखना करके इसको फूल चढ़ाना, भगवान के ऊपर जल चढ़ाना, तो संसार का चिंतन छूट जाता है और मन अति पवित्र होता है, शांत होता है, स्थिर होता है। शांति से करना चाहिए ना। जब आप मंदिर में आरती करते हैं, अपने घर आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो क्या अपने घर का चिंतन करते हैं आप लोग? वो ठाकुर जी का ही चिंतन होता है, उसमें भी सबका परिहार हो जाता है। तो रोजाना करना चाहिए। कीर्तन करते समय क्या वस्तु याद आती है? केवल मंत्र याद आता है कीर्तन करने में। भगवान की छवि आंखों के सामने आ जाती है कीर्तन करने में, है ना। तो मन पवित्र होता है, तो रोजाना करना चाहिए। बहुत से मनुष्य हैं वो कीर्तन 1-1, 2-2 घंटे अकेले करते हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब हम पढ़ते थे वृंदावन, एक आश्रम में एक व्यक्ति 3 बजे से शुरू करता कीर्तन, बहुत मीठी धुन में कीर्तन करता था अकेला, और 12 मास करता था। समझ लो, 3 घंटे कीर्तन करता था बाबू जी। सभी लोग सुन सुन करके मस्त हो जाते और सभी उसको दर्शन करने जाते। ये कैसा व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं रहता, बोलता रहता था और शांति से बोलता, चंचलता से नहीं। तो वो अलग ही छवि होती है, अलग ही आनंद होता है। तो कर न्यास करके, मूर्ति में न्यास करके, मूर्ति पर अपना हाथ धराए और उसके मन में भाव आए कि कितना सुकुमार है, कितना कोमल है, कितना कृपालु है। भगवान का शरीर जब अपना हाथ फैलाएंगे, स्नान करके भगवान शिव के पिंडी पर या हनुमान की किसी भी, तो आप उसको ऐसी अनुभूति करेंगे कि इनका शरीर कितना उज्जवल है, कितना पवित्र है, कितना कोमल है। तो वो बात भीतर चली जाएगी, सेवा का भाव, प्रेम उमड़ने लगेगा आपके हृदय में। हम परिक्रमा कर रहे थे अभी वृंदावन की, तो साथ में लटूरी और ये सभी थे ना। तो एक भक्त वृंदावन में जैसे काट के पुल को पार करते हैं तो वहां रोड आ जाता है, तो वहां पर हनुमान का आज भी मंदिर बना, छोटा सा मूर्ति है भगवान की, होगी करीब 3 फुट की। उसमें वो स्नान कर रहा था, यज्ञोपवीत था, नीचे कटी वस्त्र था, बाकी नंगा था।
इतने प्रेम से स्नान करा रहा था हनुमान जी को, और मंत्र बोलता हुआ जा रहा था। इतनी तल्लीनता थी उसकी, तो सभी खड़े होकर के हम सब देखने लगे कि अब इसको कोई पता नहीं है इस रोड पर कौन परिक्रमा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाथ से बिल्कुल स्नान कर रहा, मंत्र बोल रहा था। वो आनंद आज भी याद है हमको। देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसे थोड़ा ही है। प्रत्येक वस्तु परमात्मा का अनुभव जब होता है तो मन पवित्र हो जाता है। पवित्र मन में सब में परमात्मा दिखेगा, अपवित्र में नहीं दिखेगा। वो कहेगा इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। तो यह तो बेकारी मन की बात है। कितना कृपालु है, कितना मृदुल है का स्मरण करो। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन में वर्णन आया है कि वे श्री रंग भगवान की सेवा करते तो उनकी मूर्ति पर सिर से पांव तक और पांव से सिर तक अपना हाथ फिरा देते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान की पीठ पर फोड़ा है। अब रोने लगे कि अरे भगवान, यह क्या हुआ। अब बहुत व्याकुल हुए तो भगवान बोले कि रामानुज, यह तुमने मारा है। रामानुजाचार्य अच्छे दार्शनिक हैं, सगुण की उपासना करते थे लाला के। तो अवई की बात है, ज्यादा दिनाना है भाई। विशिष्टाद्वैत के मानने वाले श्री रामानुजाचार्य थे, तो उन्होंने आहार का अर्थ अलग अलग लिखा। शंकराचार्य जी ने आहार का सबका अलग अलग अर्थ करते हैं। तो वो इतने परम भक्त थे रामानुजाचार्य। कहने का भाव यह है, सगुण की उपासना में सारी मूर्ति पर अपना हाथ फेरते थे स्नान कराते समय है। तो आज हाथ कहाँ चला गया, कमर पर, वहां पर फोड़ा दिखाई दिया, मूर्ति की फोड़ा। उन्होंने कहा भाई प्रभु ये क्या फोड़ा कैसे हो गया। तो देखो क्या कह रहे हैं कि ये फोड़ा तय नहीं किया है। यह तुमने मारा है, उससे हमारे फोड़ा हो गया। हाँ, कैसे मारा है महाराज। हाँ, तुम तुम जिनका खंडन करते हो वे सब हमारे शरीर में ही तो रहते हैं ना। तुम्हारा वांगवाण आकर हमारे शरीर में लगता है और उससे यह फोड़ा बना है। लाला, अब भगवान उनको सर्वज्ञता का ज्ञान करा रहे हैं, उपदेश मूर्ति कर रही है। तुम तो ऐसे समझेंगे कि ये वैसी लिख देंगे। ये तो भई बीती बातें हैं आज समझ में। तो वो सभी मतों का खंडन करते थे रामानुजाचार्य। निर्गुण कुछ नहीं है, इंद्रियां कुछ नहीं है, ये पूजा ऐसे नहीं होती भगवान की। तो वो कहते हैं कि तुमने जिन मतों का खंडन किया है उन सब में मैं नहीं हूं क्या। ये सार्वभौम ज्ञान होता है, यही आत्मदृष्टि होती है। अब आप भगवान किसका उपदेश कर रहे हैं, आत्मदृष्टि का उपदेश कर रहे हैं कि कोई मत, कोई मूर्ति, कोई पूजा ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं न हूं। और आप खंडन करते हैं तो जो मेरा भजन पूजन करने वाले भक्त हैं ना, उनके चित्त में दुख होता है। भाई तुम्हारी बराबर इतनी बुद्धि नहीं है, उनकी बुद्धि कनिष्ठ है, मंद है, तो उनको दुख होता है कि हमारे मत का खंडन कर दिया, है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि आपके बाग बाणों ने जब बाण निकलते हैं ना खंडन के, तो मेरे आकर के लगते हैं, उससे ये फोड़ा हो गया है। तो महाराज क्या आज्ञा है। भगवान बोले कि बस अब तुम किसी का खंडन मत किया करो। ठीक। तो भगवान के शरीर को देखो, उनके शरीर के पृष्ठ भाग में अधर्म का निवास है। धर्म और अधर्म, इस भागवत में ये बात बताई कि धर्म की उत्पत्ति परमात्मा के वक्षक से होती है और अधर्म की उत्पत्ति पीठ से होती है, पृष्ठभाग से होती है। ये किसी की भी निंदा नहीं करो, किसी को पापी मत कहो,
सब भगवान में ही निवास करते हैं। उससे पृथक कोई भी पूजा नहीं हो सकती। एक व्यक्ति खड़ा होकर के भगवान के लिए जल देता है, एक बैठ करके देता है, समझे? तो दोनों में क्या अंतर है? वो उसका खंडन करे, वो उसका खंडन करे। वो कहते हैं ऐसा खंडन नहीं करना चाहिए। मेरे को तो सभी पूजा स्वीकार होती हैं, कोई ऐसी पूजा नहीं है जो मेरे को स्वीकार न हो। कलशम प्रोचनीयम च यथा वधुपसादयेत्। एक कलश में पवित्र जल भरकर अलग से पास में रख लो, और उसके बाद किस काम के लिए जल लेना, उसके लिए अलग अलग पात्र में जल रखना पड़ता है। तो एक कलश तो पूर्ण जल हो, और फिर जल छिड़ककर पवित्र करने के लिए अलग पात्र होना चाहिए। फूल पर भी जल छिड़क लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। जो भी वस्तु हो उसको जल का छींटा देकर पवित्र करना। तदद्भिर्द्रव्यजनम् द्रव्यान्यात्मनेव च प्रोच्य पात्राणि त्रीण्यतैर्द्रव्यैश्च साधयेत्। ईश्वर की पूजा के लिए जितनी सामग्री हो, पदार्थ हो, अपना शरीर है, सबको जल से पवित्र करना, और मन में यह भाव करना कि पवित्रता आ गई है। अब यह मन में जो पवित्रता का चिंतन है, इसी से तो अंतःकरण पवित्र होता है। रोच्य पात्राणि त्रीण्यद्भ्य, 3 पात्र जल के वहां रखो, और उसमें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है वह उसमें रख लो। वह क्या है? पाद्य की सामग्री अलग, अर्ध की सामग्री अलग, और आचमनी की सामग्री अलग होती है। सब में जो चम्मच होती है ना, उनको भिन्न भिन्न करके ही सब बर्तनों में रखनी चाहिए। उनका कहने का भाव ये है, और कोई बात। पवित्रता साधन के लिए बताई, पर परमात्मा को एक प्रेम ही अत्यंत प्रिय होता है। ये सारी वस्तु पवित्र होंगी, भोग लगाने के लिए पवित्रता चाहिए कि नहीं? बर्तनों की चाहिए, और जो भोग लगाता है उसकी भी पवित्रता चाहिए, तो भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। पर जहाँ अकाट प्रेम होता है वहां इन सब वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप सभी भी तो सुनते हैं जो हाँ, तो देखिए सबरी ने झूठी बेल खिलाई, और उस तो लिखा है नहीं खिलाई तो कोई बात नहीं, पर यहाँ तो वृंदावन में तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के वो मधुमंगल खट्टी छाछ पिए जा रहा है, मेरे को नहीं देगा। वो छुप करके पी रहा था मधुमंगल कि मेरी खट्टी छाछ को ये कन्हैया कैसे पिएगा। सब इसके लिए सुंदर सुंदर भोजन लाते हैं, उनको खाता है, मेरी खट्टी छाछ क्यों पीने लगा? भगवान अंतर्यामी थे, पता लगा कि मधुमंगल वृक्ष की ओट में जा करके खट्टी छाछ पी रहा है, और मेरे से ऐसा समझता है कि उन्हीं का खाते हैं। भगवान कहे अरे मधुमंगल सारी छाछ को पी जाएगा, मेरे को भी तो दे। अब वो इतनी देर में पी गया, मुख से छाछ लगी थी तो उसके मुख को ही चाटने लगे। ये प्रेम की अलौकिक छटा होती है। किसी के प्रति तुम ऐसा प्रेम कर लो, वो तो एक परमात्मा है, वो आपका फिर साथ नहीं छोड़ेगा बाबू। प्रेम अलग होता है। कुछ भी भोग लगाइए, वो प्रत्यक्ष होकर के खाता है। जैसे पाद में श्यामाक दूर्वाज्य विष्णु प्रांताद रिच्यते द्रव्याष्टक मुदीरतम। पाद्य के लिए जो जल होता है उसमें श्यामाक होता है, दूर्वा होती है, कमल होता है, विष्णु प्रांता होती है।
गंध पुष्पाक्षत तय बको साग्रत तिल सरसता। गंध पुष्प अक्षत जौ कुश तिल सरसब दूर्वा, ये सब अर्ध के 8 द्रव्य हैं। सरसों, सरसों में सरसों, अर्घ है अर्घ। इसी तरह से जाति लवंग कंकोर लेर मत मार्चनीयकम। आचमनीय के जल में जाति, लवंग, कंकुल आदि पदार्थ होते हैं। सो पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय के पात्र अलग अलग होने चाहिए। पाद्य माने पाम धोने के लिए जल, वो अलग बर्तन होता है, पैर धोने का, हाथ धोने का अलग होता है, स्नान कराने का बर्तन अलग होता है, प्रोक्षण करने का बर्तन अलग होता है, सभी अलग होते हैं। अब कुल्ला भी उसी से करवाओगे क्या? नहीं, उसका जल अलग चाहिए। चाहिए ना, अर्घ्य विशेषता को लेकर के है। अर्घ्य माने हाथ धुलाने का जल और आचमनीय माने मुख धुलाने का जल। पाद्यार्थ या चमनीयार्थम त्रीण पात्राण दैशिकः हृदा शेषार्थ शिखया गायत्रा चावे मंत्रयेत्। और फिर इन तीनों पात्रों को जो हृदय के मंत्र हैं, हृदय नमः और शिरो मंत्र, शिखा मंत्र और उसके बाद गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करना चाहिए। यह पूजा की विधि बताते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।